अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अचानक हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो गया है। अब हर कोई ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और शायद मुज़ाकरात की ही एक कड़ी थी कि आज तोशाखाना केस 2 में इमरान खान की जमानत हुई है। मैं आज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उस तरह से बात नहीं करूंगा, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देने लगा हूं कि ये मुलाकातें कितनी मरतबा हुई हैं और नवंबर का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सियासत के लिए कितना अहम है। कुछ दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ये एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इमरान खान ने जो है वो गो हेड दिया है अली अमीन गंडापुर, जो कि वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और बैरिस्टर गोहर जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको गो हेड मिला था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें और बातचीत कर सकते हैं। तो इस नवंबर के महीने में अब तक ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आप सबके लिए, 4 मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की। और पहली मुलाकात हुई है 4 नवंबर को, जिससे जो है वो एक जो बर्फ थी वो पिघली है और मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हुआ है। और इस वक्त ये मुलाकातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो परेशान कुन है, और अंदर खाते जो है वो बड़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, और इसी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो लंदन शिफ्ट हो रही है। और दूसरी मुलाकात हुई 11 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की। तीसरी मुलाकात हुई है 16 नवंबर को। अब रिसेंटली 19 नवंबर को बड़ी अहम मुलाकात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, इनकी मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में बहुत सारी चीजें तय की गई हैं। अब उस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर मुलाकात करते हैं अडियाला जेल में इमरान खान के साथ। अब ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनको मुलाकात के लिए बाकायदा हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता था और टाइम नहीं मिलता था मुलाकात का, और अगर मुलाकात हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुई थी तो बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात करवाई गई थी। लेकिन अब वही अली अमीन गंडापुर हैं जिनकी मुलाकात हो रही है, और बड़ी तवील मुलाकात, एक दिन में 2-2 दफा जो है वो इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, और एक बर्फ जो है वो पिघल रही है, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और ये जो दिसंबर है 2025 से पहले पहले पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और उसके लिए इमरान खान ने 3 अहम शर्तें रख दी हैं। वो 3 अहम शर्तें क्या हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने मैंडेट के हवाले से शर्त रखी है कि जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है वो उनको वापस कर दिया जाए। दूसरी तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो केसेस बनाए गए हैं उनके खिलाफ वो तमाम केसेस एक तो खत्म हो, और दूसरा जो है वो तमाम तर सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए। तो ये इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से शराइत पेश की गई हैं। इस पर क्या डेवलपमेंट होगी, यकीनन जो है वो इसकी अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट के जो जिनको नुमाइंदा समझा जाता है उनमें 2 लोग बड़े अहम हैं। एक फैसल वाडा साहब और दूसरे हैं जी अटॉर्नी जनरल साहब। तो दोनों की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बल्कि फैसल वाडा ने तो 1-2 निजी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में क्लियर कट ये कह दिया कि हाँ जी मैं टाउट हूं एस्टेब्लिशमेंट का, और एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पर टाउट कौन नहीं है। तो वो तो बड़े फख्र के साथ इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि मैं टाउट हूं, और उनकी कोशिश ये है वो अपने बयानात में, स्टेटमेंट्स में ये कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं इमरान खान के साथ बहुत मुखलिस और वफादार हूं, और मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, ताकतवर हल्के के साथ मुज़ाकरात करें। और मैं ये काफी अरसे से इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद इमरान खान को अब समझ आई है। और दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट कुछ रोज पहले आई, वो बड़ी अहम स्टेटमेंट थी कि हम तो जो है वो अमन का झंडा लेके खड़े हैं, हम बैक फुट पे हैं, और अब इनको भी बैक फुट पे आना चाहिए। और लगता यही है कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ दोनों जो है वो
پاکستان کے حوالے سے کچھ چینج چاہتے ہیں، اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم بار بار آزمایا ہے ہم نے، یہ مکمل طور پر فیل ہوئے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اب تیسرا سب سے اہم فیکٹر وہ ہے انٹرنیشنل پریشر۔ امریکہ میں حکومت چینج ہوئی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ حکومت تقریباً سنبھال لی ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ وہاں پر اقتدار میں آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور خبروں کا ایک انبار ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بہت جو ہے وہ اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت نون لیگ وہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ٹرمپ یا ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہو، کوئی بات چیت ہو، لیکن ان کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت یہ لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ کافی اپسٹ ہیں، پریشان ہیں۔ اور دوسری جانب ایک تو ان کے لیے نون لیگ کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پریشانی کا باعث ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف وہ جو ہے وہ کافی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اب وہ اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی واقعی میں اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہوں، فیصل واڑا صاحب وہ بھی کافی پروگرامز میں یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اب ہم اس حکومت کا بوجھ نہیں مزید اٹھا سکتے، یہ حکومت خود اپنا بوجھ اٹھائے۔ تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اس حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہونے لگا ہے، اور حکومت کے دن گنے چاہ چکے ہیں، اور آنے والا جو مہینہ ہے دسمبر کا، یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم مہینہ ہوگا، لیکن یہ معاملات جو ہے وہ جنوری فروری سے پہلے حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑی ہائی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 24 نومبر کے جلسے کے حوالے سے۔ 24 نومبر کی جو احتجاج کی کال ہے، اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بار بار احتجاج کر کے جو ہے وہ احتجاج کی وقت اور اہمیت کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اس کا سیاسی حق ہے، اس کو احتجاج کرنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک مہینے میں تقریباً 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ میں نے بڑی ایکسکلوزیو آپ کو خبر دی ہے، اور ان 4 ملاقاتوں کا نتیجہ بہت جلد آپ دیکھنے لگے ہیں، اور یہ احتجاج فی الوقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مؤخر نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کو میں بڑی اہم خبر دیتا چلوں کہ یہ احتجاج مؤخر ہوگا، اور بڑی جلدی جو ہے وہ حالات چینج ہونے والے ہیں۔ مزید ڈیولپمنٹس اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔